नाजरीन, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात फेल हो गए हैं। तुर्की में शेड्यूल बातचीत और नई सफारती जदोजहद शुरू हो गई है। ईरान अमेरिका के माबीन कशीदगी के बावजूद हाल ही में सफारती तौर पर बातचीत के लिए नए इशारे सामने आए थे, लेकिन इब्तदाई तौर पर तुर्की इस्तांबुल में शेड्यूल मुज़ाकरात एक अहम संगे मील पर रुक गई है, या कम अज़ कम जैसा आगाज़ होना चाहिए था वैसा नहीं हो सका है। मैं हूँ इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इब्तदाई तौर पर दोनों ममालिक ने तुर्की के शहर इस्तांबुल को अपने मुमकिन मुज़ाकराती मुकाम के तौर पर ज़ेरे गौर रखा था, जहां ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे कशीदगी में कमी और जौहरी तनाज़ात पर बातचीत के लिए बैठने वाले थे। लेकिन ईरान ने इस पर एतराज़ उठाया कि उसे ये मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम जैसे बुनियादी और जज्बाती मसले तक महदूद रखने की ज़रूरत है। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि बातचीत जौहरी कार्रवाइयों के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इलाकाई हमायत और इंसानी हकूक़ जैसे मसाइल पर भी हो। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के साथ साथ इलाकाई ममालिक की जो बराह रास्त शिरकत भी थी, ईरान ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। इसी वजह से गुफ्तगू तुर्की में तयशुदा प्लान के मुताबिक नहीं चल पाई और ऐसे तर्क करके वो नए मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। उसके हवाले से ये फ़ैसला किया गया है। ईरान ने मुज़ाकरात के मुकाम में तब्दीली पर जोर दिया, जिसके नतीजे में बातचीत का शेड्यूल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ दोनों एतराफ़ की तरफ से इसरार के साथ सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे जैसी बुनियादी नुक्कात पर गुफ्तगू शनीद करना चाहते हैं। ये तब्दीली इसलिए भी अहम है कि ईरान चाहता है कि बातचीत का दायरा सिर्फ जौहरी मामला तक महदूद हो, वो इलाकाई या दिफाई मवाद पर बहस को खारिज कर दे और वो खित्ते में अपनी कौमी खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अगरचे अमेरिका ने सालसी की पेशकशों को कबूल किया, दीगर ममालिक जैसे कतर, मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी सालसी को फ़रोग देने की कोशिश की और मुज़ाकरात से पहले दबाव बढ़ाया कि दोनों फरीक डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करें। मुज़ाकरात फेल होने के पीछे कई वजूहात हैं इसके पीछे, क्योंकि ईरान नहीं चाहता था कि वो जो जौहरी ये प्रोग्राम है उनका, उसके अलावा कोई बातचीत हो, चाहे वो बैलिस्टिक प्रोग्राम हो या दूसरा कोई प्रोग्राम हो। मुज़ाकरात के फेल होने के पीछे बुनियादी वजूहात में क्या शामिल हैं इन मामलों में? अमेरिका का मुतालबा है कि बातचीत का एजेंडा जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इलाकाई हमायत और इंसानी हकूक़ जैसे जो मौज़ूआत हैं उन पर भी हो। ईरान का इनकाद सिर्फ जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों की बातचीत तक महदूद रखने पर इसरार था और मुकाम, फॉर्मेट और मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वाले जो ममालिक के इंतखाब पर दोनों तरफ से इख्तलाफ था। ये इख्तलाफात इतने संगीन थे कि मुज़ाकरात के रिवायती आगाज़ में इब्तदाई फ्रेमवर्क ही ढल गया। जैसे कुछ मुबस्सरीन ने जिसे नाकामी करार दिया या आर्जी नाकामी करार दिया या गैर हतमी मरहले में ये समझा जा रहा है। इस सूरत हाल के बाद बातचीत ओमान में शेड्यूल हो चुकी है, जहां ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे दोनों टीमें हैं वो एक बार फिर जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए बैठने वाली हैं। इस तब्दीली से सफारती माहौल को नई उम्मीद दी है, मगर ये बात वाज़ह है कि दो तरफ़ा इख्तलाफात और अदम एतमाद अभी तक बाकी है, जिसका असर उम्मीद और नताइज दोनों पर पड़ रहा है, खुसूसन जब अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी मौजूदगी के इजाफी इशारे दिए हैं और ईरान ने अपने एलानिया कौमी दिफाई मौक़िफ़ को बरकरार रखा है। उनका एलानिया यही है कि हम अपना दिफा किसी हालत में भी करेंगे और मजबूती से खड़े हैं। तुर्की में शेड्यूल सफारती मुज़ाकरात बुनियादी इख्तलाफात की वजह से मतलूब शक्ल नहीं हो पाए, यानी जो मतलूबा शक्ल होनी चाहिए उसकी वो नहीं हो पाई है। लेकिन इसके बाद ओमान में एक नए दौर के मुज़ाकरात की राह हमवार की गई है, जो कशीदगी को कम करने, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इत्तफ़ाक़ राय तलाश करने और खित्ते में मुमकिन ताकत के इस्तेमाल से बचाव के लिए अहम साबित हो सकती है। ये तब्दीली इसलिए भी अहम है कि ईरान चाहता है कि बातचीत का दायरा सिर्फ जौहरी मामला तक महदूद हो, वो इलाकाई या दिफाई मवाद पर बहस को खारिज कर दे और वो खित्ते में अपनी कौमी खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अगरचे अमेरिका ने सालसी की पेशकशों को कबूल किया, दीगर ममालिक जैसे कतर, मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी सालसी को फ़रोग देने की कोशिश की और मुज़ाकरात से पहले दबाव बढ़ाया कि दोनों फरीक डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करें। मुज़ाकरात फेल होने के पीछे
कई वजूहात हैं इसके पीछे, क्योंकि ईरान नहीं चाहता था कि वो जो जौहरी ये प्रोग्राम है उनका, उसके अलावा कोई बातचीत हो, चाहे वो बैलिस्टिक प्रोग्राम हो या दूसरा कोई प्रोग्राम हो। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।